जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको एक सवाल का जवाब दूंगा जो कि बहुत ही पेचीदा सवाल है। सवाल यह है कि ऑटोमेटिक गाड़ी अगर किसी सख्त उतराई पर उतार रहे हों तो उसकी अगर ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करें। तो मैं इस पर थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगा क्योंकि इस तरह बात मुकम्मल नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि आप अगर कहीं मैदानी इलाके में रहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि जब कभी भी आप पहाड़ी इलाके में पहली मर्तबा जाना चाहें तो आप किसी पुराने ड्राइवर से पहाड़ी इलाके में पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में पूछ लें कि गाड़ी को चढ़ाते वक्त क्या एहतियात की जरूरत है और उतारते वक्त क्या एहतियात की जरूरत है। आपने अगर पहाड़ी इलाके में पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई तो फिर आप ये गलती बगैर समझे नहीं करेंगे। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां है ही सारा पहाड़ी सिलसिला तो वहां यकीनन आपके सीनियर ने जिससे आपने ड्राइविंग सीखी होगी उसने ये सारी डिटेल आपको बताई होगी कि चढ़ाई कैसे चढ़नी है, क्या एहतियात की जरूरत है, उतराई पर क्या मुश्किलात होती हैं, उनको कैसे फेस करना होता है। लेकिन मैदानी इलाकों के ड्राइवरों से मेरी गुजारिश है कि वो कभी भी ड्राइविंग सीखने के बाद बगैर मालूमात के पहाड़ी इलाके का सफर ना करें। लेकिन मुश्किल यह है कि हम लोग किसी से कुछ पूछना पसंद नहीं करते। चले ना पूछें आप किसी से। तो आजकल इंटरनेट का जमाना है, बेबहा वीडियोस पड़ी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर पहाड़ी इलाकों में गाड़ी उतारने के हवाले से, चढ़ाने के हवाले से। तो आप यहां से कुछ मुआवनत ले लें जिससे कि आपको गाड़ी उतारने और चढ़ाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। गाड़ी जितनी अच्छी भी हो, नई हो, जैसी भी हो, पुरानी हो, लेकिन ड्राइवर को अगर उसके चलाने के बारे में सही तरह से मालूमात नहीं, अगर उतराई चढ़ाई चढ़ाने की उसे समझ नहीं, तो हर गाड़ी जो है वो आपको परेशान कर सकती है। तो पहले मैं आपको उतराई उतारने के हवाले से मालूमात दूंगा, फिर आपको मैं आगे लेके चलता हूं। देखें, नॉर्मल किस्म की जो उतराई होती है उसके ऊपर ये गाड़ियां डी गियर में भी उतर जाती हैं ऑटोमेटिक। हल्की फुल्की ब्रेक लगती रहती है वक्फे वक्फे से और गाड़ियां उतरती रहती हैं। लेकिन अगर कोई सख्त उतराई है तो वहां पर आपको गाड़ी के अंदर दिया हुआ कोई खास किस्म का गियर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 3D गियर आता है, 2-1 गियर भी आता है कुछ गाड़ियों में, और कुछ गाड़ियों में स्पेशल गियर भी दिया जाता है जो सिर्फ उतराई उतारने के लिए होता है। जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूं इसके अंदर भी वो गियर है जो सिर्फ उतराई के लिए है। तो इसी तरह कुछ गाड़ियों में बी गियर दिया जाता है, कुछ में एल गियर होता है। तो इस तरह आप किसी ऐसा गियर को उतराई पर इस्तेमाल करेंगे जो आपको उतराई में गाड़ी की स्पीड कंट्रोल रखने में मदद दे। जब आप किसी भी पहाड़ी इलाके में गाड़ी उतार रहे होते हैं तो स्पीड उस वक्त उस उतराई की नौयत के मुताबिक होती है। कहीं सख्त उतराई होती है, यानी ये कलर कहार वाली उतराई जो है मोटरवे के ऊपर, ये बहुत सख्त उतराई है और मुसलसल 10 किलोमीटर की उतराई है। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, बहुत लोगों ने देखी है वो और पसंद किया है। मैं उस सारी बात को रिपीट नहीं करूंगा। तो ऐसी उतराई के ऊपर जो है ना, आप किसी स्पेशल गियर में उतरें, यानी कि बी में उतरें या आप 3D में उतरें। अगर कहीं ज्यादा स्पीड बढ़ती हुई आपको महसूस हो तो आप 2 गियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये होती है कि पहाड़ों पर जब भी कोई हादसा या वाकया पेश आता है तो एक लफ्ज लिखा हुआ मिलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया। लेकिन कभी उन लोगों ने यह नहीं लिखा कि ड्राइवर की नासमझी या पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने के बारे में अवेयरनेस ना होने की वजह से यह हादसा पेश आया। लेकिन एक लफ्ज लिख दिया जाता है कि इस हादसे की वजह थी गाड़ी का ब्रेक फेल होना। भाई, ब्रेक फेल इतनी कमजोर तो नहीं बनाई जाती। ब्रेक ब्रेक क्यों फेल होती है? नहीं होती ब्रेक फेल। ब्रेक फेल बहुत मुश्किल, लाखों में किसी एक गाड़ी की होती है किसी फन्नी खराबी की वजह से, अदरवाइज ब्रेक फेल नहीं होती।
तो उस गाड़ी की, जो गाड़ी गिर जाती है, उसकी ब्रेक फेल होती है सिर्फ ड्राइवर की समझ ना होने की वजह से। तो मेरी गुजारिश यह है कि आप जब कभी भी किसी सख्त उतराई पर उतर रहे हो, उस वक्त आप गाड़ी का वो गियर इस्तेमाल करें ऑटोमेटिक में जो स्पेशली उतराई उतरने के लिए दिया गया हो। ब्रेक का इस्तेमाल वक्फे वक्फे से करें तो आपकी गाड़ी खैर खैरियत से उतरेगी। अब आ जाता है सवाल का असल जवाब कि जी ब्रेक फेल हो जाए तो फिर क्या करें। देखें, मेरी गुजारिश ये है कि ब्रेक फेल हो जाने के बाद ड्राइवर के बस में कुछ नहीं होता, फिर गाड़ी अपनी मर्जी करती है, उसे जो बेहतर लगता है। मोटरवे के ऊपर 3 रैंप बनाए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर इसी साल्ट रेंज की उतराई में। उन रैंपों को बनाने का बुनियादी मकसद यही है कि इन मकामात पर आकर अगर गाड़ी की ब्रेक फेल होती हुई आपको महसूस हो और आपको लगे कि अब ब्रेक से गाड़ी मुझसे नहीं रुकने वाली, तो आप कोशिश करें कि उस रैंप के ऊपर चढ़ा दें। वो ऐसे सीधे रैंप बनाए हुए हैं, तो उस रैंप के ऊपर अगर आप चढ़ा देंगे तो गाड़ी आपकी हादसे से बच जाएगी। और ये रैंप मोटरवे के ऊपर जहां तक मुझे याद है 3 मकाम पर हैं। तो खुदा ना खास्ता यहां पर अगर कोई ऐसी मुश्किल पेश आती है तो ये रैंप इसलिए बनाए गए हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप हमेशा ये जहन में रखें कि पहाड़ी इलाके में जाते हुए अगर आप मैदानी इलाके के ड्राइवर हैं, ये ज्यादा मुश्किलात मैदानी इलाकों के ड्राइवरों को पेश आती है। पहाड़ी इलाके के ड्राइवर सीखते ही सारी बातें उनको समझ आ जाती हैं कि कैसे गाड़ी पहाड़ों में चलानी है, उतराई पे क्या करना है, चढ़ाई पे क्या करना है, चढ़ाई पर गाड़ी रुक जाए तो उसको दोबारा कैसे ऊपर उठाना है, उतराई पर गाड़ी की ब्रेक कैसे इस्तेमाल करनी है। ये सारी मालूमात पहाड़ी इलाकों के ड्राइवरों को होती है। आप रावलपिंडी, पिशावर, सवात, मर्दान, जहां कहीं पर भी आप चले जाएं, वहां का जो मकामी ड्राइवर होगा वो बिल्कुल फिट होगा, उसे हर चीज का पता होगा। लेकिन ये पता नहीं होता तो हम मैदानी इलाके के ड्राइवरों को नहीं होता, और उसकी वजह यकीनन यही होती है कि हम यहाँ पर गाड़ी सीखते हैं और यहीं पर ही हमारा ज्यादा वक्त गुजरता है। कभी कभार हमें पहाड़ी इलाकों में जाने का कोई मौका मिलता है तो उस वक्त हमारे लिए ये एक परेशानी बनती है। तो ड्राइविंग सीखने के अंदर ये जो ड्राइविंग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर हैं या जिनके स्कूल हैं या कोई और इदारा है, मेरी उनसे गुजारिश है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ड्राइविंग सिखाने के दौरान पहाड़ की उतराई और चढ़ाई के बारे में स्टूडेंट को पूरा ब्रीफ किया करें और इसकी हकीकत से आगाह किया करें। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। जिसको पता है कि उतराई कैसे उतरनी है और चढ़ाई कैसे चढ़नी है, उसको तो जरा परवाह ही नहीं होती कि मैं कहां फिर रहा हूं और कैसे चल रहा हूं। उसको तो हिफ्स हुआ होता है सारा कुछ, उसे कोई परेशानी नहीं होती, उससे कोई गाड़ी का नुकसान नहीं होता। ये नुकसान जब भी होता है किसी मैदानी इलाके से जाने वाले नए ड्राइवर से होता है और जिसको पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने की सही मालूमात नहीं होती। तो मैंने बात को इसलिए बढ़ाकर ज्यादा तफसील बयान की ताकि हर आम समझने वाला आदमी इस बात को समझ ले और इस गलती से हमेशा खुद को महफूज रखे। चढ़ाई के ऊपर आपको पहले नंबर पर तो उस गियर में गाड़ी चढ़ानी होती है जिस गियर के अंदर गाड़ी का इंजन रेस रहे। इंजन के रेस रहने का फायदा यह होता है कि पानी की सर्कुलेशन तेज रहती है, गाड़ी को ईंधन ज्यादा मिल रहा होता है और गाड़ी गर्म नहीं होती। तो अगर आप चला रहे हैं ऑटोमेटिक गाड़ी तो चढ़ाई के ऊपर ऑटोमेटिक गाड़ी का गियर भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन गियर ऑटोमेटिक गाड़ी का जब भी जहां भी आप चेंज करेंगे एक्सीलरेटर से पांव उठाकर चेंज करेंगे। लेकिन एक बात और भी बताता चलूं, जब भी आपने गियर चेंज करना हो तो गियर की नौयत को सामने रखना है, उसकी स्पीड को। मिसाल के तौर पर आपने अगर 3D लगाना है तो वो 60 से नीचे स्पीड करके आप लगाएंगे। अगर आपने 2 गियर लगाना है तो 40 तक सुई आए तो फिर आप 2 गियर लगाएंगे, इससे पहले गियर नहीं लगाएंगे। ज्यादा स्पीड में गियर लगाना और एक्सीलरेटर से पांव ना उठाकर गियर लगाना ऑटोमेटिक गाड़ी का ये बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि इंजन जो है अपनी पावर ट्रांसमिशन पर प्रेशर से शिफ्ट कर रहा होता है और उसी दौरान हम इंजन को स्लो किए बगैर गियर
अगर बदल देते हैं तो वो गाड़ी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो गाड़ी खुद अपनी मर्जी से ऑटोमेटिक गियर जैसे चेंज करती है, वो उसके अंदर एक सेफ सिस्टम बना हुआ है, उसको छोड़ें आप। लेकिन आपने जब इसको मैनुअल करना है या गियर कोई भी देना है तो उसके लिए स्पीड का तयन करना और एक्सीलरेटर से पांव हटाकर गियर का शिफ्ट करना बहुत लाजमी होता है। और ये जो बी गियर और ये लो गियर जो होते हैं गाड़ी की उतराई में इस्तेमाल करने के लिए, इसके लिए भी गाड़ी को आपको पहले स्लो करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं ना कि गाड़ी ज्यादा रेस हो रही है, ब्रेक लग रही है, गाड़ी अब पता नहीं शायद ब्रेक परेशान ना कर दे, तो आपको चाहिए आप पहले ब्रेक लगाएं, गाड़ी को इतना स्लो कर लें कि वो गियर आसानी से लग जाए और वो गियर गाड़ी मान ले। फिर अब ये नहीं है कि आप 60 की स्पीड पर चल रहे हैं और आपको लगता है स्पीड मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही और मैं अब बी गियर लगा दूं। नहीं, पहले आपको 40 से नीचे आना पड़ेगा, फिर आपको बी गियर लगाना होगा। तो इस गाड़ी के अंदर 2-3 मूड दिए गए हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। ये आप देख रहे हैं कि ये निशान जो सेंटर में दिया गया है, ये गाड़ी उतराई उतर रही है। इसी बटन को आप, ये इन गाड़ियों के बारे में भी यही कहा गया है कि आप गाड़ी की 25-30 पे स्पीड ले आके फिर इस बटन को आप दबाएंगे। ये नहीं है कि आप 40 की स्पीड, 70 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पर उतर रहे हैं और वहीं पर आप ये बटन दबा देंगे। ऐसा नहीं करेंगे। आप गाड़ी की पहले स्पीड डाउन करेंगे, इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी जो है उस मूड पे चली जाएगी कि जो उतराई के लिए लाजिम है। ये अब यहां पर अगर आप ले जाते हैं इसे, तो ये फास्ट ड्राइविंग के लिए ये जो एस मूड होता है, जिसे स्पोर्ट्स गियर भी कहते हैं, ये वो वाला ऑप्शन है। हाईवे पे आप चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि इकोनॉमी हो, पेट्रोल का खर्च कम हो, तो आप इस मूड पर अगर गाड़ी को रख लेंगे तो गाड़ी कम खर्च में बेहतरीन सफर करवाती जाएगी। इस निशान पर गाड़ी का बेहतरीन पिक होता है और गाड़ी बिल्कुल फिट, हर तरह से फिट चलती है इस निशान पर। ये निशान जो है ये आप यहां पर कर लेते हैं, तो यहां पर ये निशान जो है ये बर्फबारी के दौरान काम आता है। और ये निशान जो है ये है ऊंची नीची सड़क पर, पत्थरों वाली सड़क पर चल रहे हैं, कोई ज्यादा कच्ची और गंदी सड़क पर आप चल रहे हैं, तो फिर आप गाड़ी को इस निशान पर रखकर चलाएंगे तो गाड़ी अच्छे नताइज बरामद करेगी। ये दोनों गियर जो हैं आप चलती गाड़ी पर लगा सकते हैं, लेकिन 25 की स्पीड से कम। और जब गाड़ी 40 की स्पीड पर आप कर लेंगे तो ये दोनों गियर खुद ब खुद कट ऑफ हो जाएंगे और गाड़ी अपने नॉर्मल पे चली जाएगी। ये गियर दोनों भी आप इस्तेमाल जब भी करेंगे, बर्फ के दौरान ये वाला और ये वाला ऊंची नीची सड़क पर, उस वक्त आपकी स्पीड जो है 25 होगी, तो तब आप इन गियरों को लगाएंगे और ये गियर गाड़ी एक्सेप्ट करेगी। इसके अलावा गाड़ी ये गियर नहीं लेगी। तो उतराई वाले गियर के बारे में भी यही कहा गया है कि गाड़ी को पहले स्लो करें और फिर ये गियर लगाएं, यानी कि 40 की स्पीड से कम करके फिर इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी ये गियर लेगी। तो इन गाड़ियों के अंदर सेंसर सिस्टम भी ये दिए गए हैं। कुछ गियर ऐसे होते हैं इन गाड़ियों के जो आप लगा तो देते हैं लेकिन गाड़ी मानती नहीं है जब तक उसकी वो पोजीशन नहीं बनती जिस पोजीशन पर उसको लगना चाहिए। तो आप फिर परेशान हो जाएंगे, यार गियर तो मैंने लगाया है लेकिन गाड़ी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो उसकी वजह ये होती है कि आपने गाड़ी की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये गियर नहीं लगाया, इसकी वजह से गाड़ी ऐसा कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप ड्राइविंग करने में इन सारी बातों पे अमल करेंगे और आपका जो ड्राइविंग स्किल है वो बेहतर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।